विजन है inclusion of differently able person in mainstream global society to establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities which offers equitable यानी बराबर का, barrier free यानी बाधा रहित, dignified यानी सम्मानजनक, and offers opportunity for livelihood and with support of resourceful skilled members stakeholders of the community and society. That means हम और आपकी मदद के द्वारा। ये मेरा पर्सनल मिशन है, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years। दैट मीन्स 30 अप्रैल 2029 तक 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट देना। और ये काम अकेले नहीं होगा, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि हमारे इस मुहिम में आप लोग शामिल होइए। माई वैल्यूज आर फैमिली, फ्रीडम, सर्विस, जो कि आती है सस्टेनेबिलिटी और एम्पावरमेंट से। सस्टेनेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट का मतलब जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं उनको एम्पावर करते चलना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज इस लायक हो जाए कि कमा सके उनको एम्पावर करते ना। इसमें आप फोटो में देख रहे होंगे शशांक को हम लोग ऑनरेरियम दे रहे हैं। व्हाट इज सर्विस? बी रोल मॉडल टू इंस्पायर matured high empathetic professionals to join, हेल्प मोर पीपल। ये मेरी सर्विस की भावना है जो वैल्यूज में आती है। फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड किड्स, हैव हाई एनर्जी टू जंप एंड प्ले विद योर किड्स, अलाउ टू लिव लाइफ ऑफ योर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। हम लोग महीने में एक दिन पूरी तरह से खुद को एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स ही आते हैं और हम लोग उसको अच्छा सा माहौल बनाते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सोशल स्टिग्मा, यानी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं अपने बच्चे को समाज में कैसे लेके जाऊं। फ्रॉम डिपेंडेंसी, यानी कि किसी पर निर्भर की कोई और आके मेरी हेल्प करेगा, हम खुद ही करेंगे। फ्रीडम फ्रॉम वरी आफ्टर व्हाट आफ्टर अस, व्हाट आफ्टर अस की वरी के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिन लोग को ये वरी अभी भी है, जिन्होंने कुछ काम इसके दिशा में नहीं किया है, वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं वरी व्हाट आफ्टर अस के लिए। यस यस यस, मैं इसको देख रहा हूं क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कितने लोग मेरी भावनाओं से सिंक हैं। जो लोग इस भावनाओं से सिंक हैं, जिनके लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वो इस मीटिंग में एंड तक रुकेंगे। और जिनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूं जिससे हम सिंक नहीं कर रहे हैं, दे माइट चूज टू लीव दिस मीटिंग विदाउट, मैं उनको डिमीन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये 3 भावनाएं, 3 वैल्यूज हैं जिनके भरोसे हम अपना पूरा सेटअप बनाएंगे। स्टेटिस्टिक्स कहती है 1 out of 100 चिल्ड्रन और ऑटिस्टिक। ये सिर्फ ऑटिज्म का है, लीव अदर डिसेबिलिटीज। लेकिन अब डाटा चेंज हो गए हैं, 2011 के हिसाब से है, अब हो गए हैं 54 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और वो, यानी कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2.21% of Indian population is disabled, बट ये डाटा सही नहीं है क्योंकि ग्लोबली ये 14 to 15% आता है, तो इंडिया में इतना कम नहीं हो सकता। अब इस डाटा के हिसाब से, क्योंकि ये सेंसस 2011 का, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं थी, तो 26.8 मिलियन पीपुल, यानी कि 2 करोड़ 68 लाख आउट ऑफ वन उस टाइम तो पॉपुलेशन शायद 1 लाख 100 करोड़ 110 करोड़ थी, इतने लोग अभी डिसेबल्ड हैं। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। मैंने एनआईटी सूरतकल कर्नाटका से इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। 28 साल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करने का एक्सपीरियंस है। वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर, इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो जिसको जानते हैं टाटा टेली सर्विसेज से, और सबसे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था B2X जो जर्मन कॉन्ग्लोमरेट था, स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर था सैमसंग, एप्पल, जियोमी का, जिसकी ओर से मैं सैमसंग का प्रोजेक्ट देखता था, और इसके थ्रू मैं इंडिया को हेड करता था, और साथ में कुछ और कंट्रीज में भी सैमसंग के प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने में हेल्प करी, जिसमें एक वियतनाम है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जहाँ पे हमारी टीम जा करके वहाँ पे स्टैब्लिश करी सैमसंग के प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं सर्विस लाइन पे।
मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इस मेरे पीछे इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, एक छोटे वीडियो से जानेंगे। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। लेकिन भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया, तो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परीक्षा जानते हुए नहीं मिला। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। जो लोग इस स्थिति से गुजरे हैं, जब भी उनकी फैमिली में पर्सन डाइवर्जेंस डिफरेंस शामिल होता है, वो इसी स्थिति से गुजरते हैं। क्या करें अब? जो लोग इस बात से एग्री हैं, वो लोग मी टू लिख दे, METOO, मी टू। चैट बॉक्स में मी टू लिख दें जो इस बात से एग्री कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि आज मुझे उन लोगों की जरूरत है जो कि हमारे साथ आगे बढ़ सकें और एक बड़े सपने को पूरा कर सकें। 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट और डिग्निफाइड लाइफ के लिए तैयार कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो नाइस ऑफ कुंडू जी। अच्छा, पूजा जी भी वेरी गुड। ओलिवा जी ने भी, ओली ओली ओलिविया ओलिविया जी ने भी यस किया है। थैंक यू। ये मेरा छोटा सा परिचय है, थोड़ा परिवार का, जिसमें गरिमा श्रीवास्तव, डायरेक्टर टेक्निकल एंड ट्रेनिंग, अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी की, जो RCA सर्टिफाइड है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटेड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। वो मदर ऑफ वत्सल है, जो कि सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन होता है, जो अब अडल्ट हो चुका है, 24 ईयर्स का है। 1 जनवरी को इसका 25th ईयर 25 साल का हो जाएगा। 17 years of working with children with adult and children with autism का एक्सपीरियंस है। अब हम लोग और भी अदर न्यूरो डाइवर्जेंस को इंक्लूड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खुद मेच्योर हो रहे हैं। मीट माई Vatsal, who is my son, now 24 years, now grown to and always happy, enjoys going to center, do some learning। अपने पीयर्स के साथ हमारे रेजिडेंशियल सेटअप में रहता है। हमारा एक छोटा सा रेजिडेंशियल सेटअप भी है। ये मेरा दूसरा परिचय है, जिसमें हमने 1000 प्लस, अब तो ये 6 महीने पुराना डाटा है, अब तो और भी लोग हो गए हैं, 1000 प्लस पर्सन विद स्पेशल नीड्स को हेल्प किया है, उनकी फैमिलीज को हेल्प किया है। मैं और मेरी वाइफ ने मिल करके, और अप्रोच ऑटिज्म के और भी मेंबर अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी इन 2011। जोनल सेक्रेटरी जो एक रिसेंट हुआ है 2022 में, जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार, जो नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्थाओं की संस्था है, जिसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए। और रिसेंटली एक कंपनी बनाई है रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है फॉर वोकेशनल यूनिट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन। Why I left my successful corporate career? Provide valued life to my son, explore best possibility within। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था व्हाट आफ्टर अस। जो लोग अभी ज्वाइन किए उनके लिए बार दोबारा बता देता हूँ। 1 लाख पर्सन with disabilities to get employment and lead dignified life in next 5 years, that means 30th April 2029। ये मेरा मिशन है। जो लोग मिशन में शामिल होते हैं वो हमसे लगातार टच में रह सकते हैं। ये इनिशिएटिव 1, इनिशिएटिव 2, इनिशिएटिव 3, इसके लिए हमने किया क्या है? एम्प्लॉयमेंट इन लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर 2011 से हमारा चल रहा है, लेकिन पहले दूसरे फॉर्म में चलता था, वोकेशनल या प्री वोकेशनल में। अब जो है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे चलता है। इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 2022 से चालू हुआ है, जिसको पॉपुलरली नोन एज रेजिडेंशियल सेटअप, जो कि हमारा 2022 से चालू है। अभी 3 स्टूडेंट रहते हैं, 3 पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस रहते हैं, जिसमें एक मेरा बेटा भी है, और अभी एक की कैपेसिटी है, सिर्फ 4, बहुत छोटा चल रहा है।
उसके अलावा ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके तहत डिजिटल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज 17 स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, 6 और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें वो जहां बैठे हैं उस जगह पे हम उनको सिखाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स ऑब्वियसली या शैडो टीचर, और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अभी तक हमने 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं आउट ऑफ 17। अभी उनका बैच खत्म भी नहीं हुआ तो भी दे चुके हैं। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए चलाते रहते हैं, जिससे पेरेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी हैव मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. इसको हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है अर्पिता जी को इनवाइट करने के लिए। अब अर्पिता जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिए। थोड़ा सा पता है मैंने सिलेक्शन गलत कर लिया है, होल्ड करिएगा जरा सा। ऐसे क्रम और इस क्रम में जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनके नाम सबसे तेज जंप अर्पिता यादव। बहुत बहुत देखो Big hand for Arpita Yadav. You want it? Touch you one more. No. I just want to feel that I am here. Thank you. और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जयपुर राजस्थान से एक स्पेशल लीडर जिनका नाम है अर्पिता यादव। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अर्पिता जी कि स्पेशल एजुकेटर की उपाधि है, ये क्या है, हमको समझाइए। सर एजुकेटर मींस जो एजुकेशन देता है। बिल्कुल सही कहा। स्पेशल मींस जो स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देता है। ओह, तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जिनको अब हम दिव्यांग बच्चों के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में मेरा कार्य है। तो मैं दिव्यांग बच्चों की अध्यापिका आप मुझे कह सकते हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया, पहले उसे देख लेते हैं, फिर इस विषय के ऊपर और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे नजरों में। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप ऑफ अर्पिता यादव जी? शाबाश। अल्फाबेट्स तो सिंबल्स हो गए, ये क्या है? सिंबल्स हैं। साउंड्स मैंने क्या बताई थी? कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ। नहीं, मेरा नाम अर्पिता यादव है। लर्निंग एस्पिरेशन पर 2015 से एज ए एकेडमिक डायरेक्टर काम कर रही हूँ। मेरा सपना था स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता के लिए काम करना, और इसको सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि तारे जमीन का ईशान। लर्निंग एस्पिरेशन में जो बच्चे आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चैलेंज होता है, यानी उसको सीखने का तरीका उनका अलग है। बहुत सारे लोग उसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं कॉमनली। हमारा एम ये रहता है जब बच्चा हमारे पास आए और जब हमारे पास से जाए वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मैं वर्ड बोलूंगी, तुम लोग साउंड पकड़ो, ठीक है ना? साउंड आ, दिव्यम, हिंदी नहीं, इंग्लिश, आम नहीं। हजारों बच्चों के साथ कार्य किया, हर बच्चे ने कुछ सिखाया, और मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरा खुद का बेटा निर्भय। आजा आजा।
आ जा आओ। निर्भय को जब कंसीव किया था तब से लेकर 9 मंथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे। निर्भय आ जाओ। फिर 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स को जब बिल्कुल बच्चे की ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आगे बच्चा बढ़ ही नहीं रहा था, उन्होंने बोला कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, नॉर्मल नहीं है, ड्वार्फ बेबी है। निर्भय को जिस दिन मैंने देखा था तो वो बिल्कुल इतना छोटा सा बंदर के बच्चे जैसा था। चलो 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 अच्छा हाँ हाँ चल रहे चल मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इंडिया में ऐसा केस नहीं देखा, पर कहा कि इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है और लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 20 साल जिएगा। मैं इस बात को स्वीकार ही कर पा रही थी कि 2018 में निर्भय की इन्फेंटाइल एब्सम की जो रिपोर्ट आई है, फाइटेनिक एसिड बिल्कुल खत्म हो गया है, नॉर्मल हो गया है और निर्भय उस डेथ थ्रेट से बाहर आ गया है। ये वाला तो बंद करो ना, तब सुनाएगी ना मम्मा। मुझे मिस्टर बच्चन से ये कहना था कि जैसे उन्होंने पल्स पोलियो के बारे में बात करी, तो पोलियो हमारे देश खत्म हो गया, तो अगर वो डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे तो लोगों में जागरूकता ज्यादा आएगी। सबसे पहले तो आपकी धैर्य, आपकी शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और किस तरह आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, उनके साथ युद्ध की तरह आपने एक लड़ाई लड़ी और विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके सुपुत्र जो हैं जिस निकल रहे थे या जाने वाले उससे वो बाहर आ गए हैं और इसमें जो आपका योगदान रहा है, किस तरह एक माँ ने अपने बच्चे को देख रेख की है, कभी हार नहीं मानी आपने, ये अद्भुत बात है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा क्या करें, केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि आपके पुत्र जो हैं वो आपके गुरु हैं। यस इसके बारे में थोड़ा सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। निर्भय इज माय सेकंड चाइल्ड। जी। मेरी पहले एक डॉटर थी और वो भी एक डिसेबिलिटी लेकर पैदा हुई थी, उसको ट्राइगोनोसेफेली कहते हैं, जिसमें फोरहेड सूचर फ्यूज था। 3 मंथ 7 दिन की थी जब वो शी अंडरवेंट अ सर्जरी और उस सर्जरी के बाद 24 घंटे वो सरवाइव नहीं कर पाई। उसके बाद निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर हैं, आई एम अ सिंगल पेरेंट, निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर हैं और मैंने समहाउ उन्हें मैनेज किया कि वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाएं और उसमें पता चला कि ही इज़ अ कैरियर फॉर दिस डिसेबिलिटी। उनकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ निकल के आई। फर्दर टेस्टिंग से ही रिफ्यूज्ड और डॉक्टर्स से जब कंसल्ट किया उन्होंने कहा 50-50 चांसेस हैं। वो 50 चांसेस के चक्कर में जब आई कंसीव निर्भय इन 2000, समहाउ डर बैठा हुआ था अंदर फ्रॉम डे 1 और मैं निर्भय को एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई उस समय। फ्रॉम डे 1 मुझे एक डर था कि एक को खो चुकी हूँ और कुछ ऐसा नहीं चाहती, और वही डर साबित हो गया 8th मंथ में। 8th मंथ में डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किया तो पता चला बेबी ग्रोथ रिटार्डेड है। जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ होती है वो उसकी 6 मंथ के बाद हुई नहीं है, तो उन्होंने कहा ड्वार्फ बेबी है। तो जब डिलीवरी टाइम हुआ और निर्भय को देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये मैंने नहीं मांगा था। एंड आई हैड अ फाइट विद द गॉड। 1.5 साल लगे निर्भय को स्वीकारने में, दिल से। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मैंने 1.5 साल लगा दिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करने में, दिल से। सब कुछ डॉक्टर के जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट एक दमता नहीं आ रही थी। गुस्सा था, नाराजगी थी, ऊपर वाले से, खुद से, समाज से, सबसे लड़ाई, सबसे गुस्सा था
क्यों मेरे साथ ही क्यों? आज मैं ये कहती हूँ, थैंक यू, इट्स मी, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर. ये ऑलराइट अर्पिता जी, जिस वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं उस वजह को आगे आ जाए. जी. आप यहाँ आई हैं हमारे इस खेल में भाग लेने के लिए. तो सबसे पहले आपके सामने मैं नियम पढ़ दूं. आपको तो पता है यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा. So emotional. I invite Arpita madam. Thank you, Anurag. Good morning, everyone. Actually, मैं खुद ही इमोशनल हो गई आज, और उसके पीछे की वजह अनुराग ही आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों. पर चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. किसी ने नंबर मांगा था, नंबर हम शेयर कर देंगे. आई एम नॉट ग्रेट, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग डूइंग माय ड्यूटीज जो गॉड ने मुझे दी है. दैट्स इट. सो इट्स नथिंग ग्रेट अबाउट इट. आई एम सॉरी, आई एम लिटिल अनवेल टुडे. तो मेरे थोड़ा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो थोड़ी सर्जरी हुई है. अगर स्पीच क्लैरिटी में कुछ इशू हो तो प्लीज हैंड रेज करके बता दें. कहीं कोई सवाल पूछना हो उसके लिए भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं भी कुछ सवाल पूछ सकती हूँ बीच में. और मैं मेरा जो टॉपिक आज अनुराग ने मुझसे जब डिस्कस किया तो ये था कि इंडिपेंडेंट लिविंग और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग को हम टू आंसर व्हाट आफ्टर अस, हम कैसे आगे बढ़े और क्या करना चाहिए और क्यों ये इम्पोर्टेंट है. तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन मैं जस्ट एक आधा मिनट लूंगी कि ये सब मेरे दिमाग में क्यों आया, क्यों मैं इस राह पे बढ़ी. एज आई सेड, निर्भय इज माई गुरु एंड गुरूर बोथ. वो क्योंकि वो 20 तरीके की कंडीशंस लेकर पैदा हुआ था. ही वॉज द ओनली केस इन द कंट्री एट दैट टाइम, और टिल नाउ ही was the only case in the country. और उसने मुझे इतना पढ़ने पे मजबूर किया क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो डॉक्टर्स के पास आंसर नहीं थे और इंडिया में बहुत सारे जवाब नहीं थे. तो उसका एक ही तरीका था कि मैं खूब अपने आप को पढ़ाऊं और ये सब करूं जिससे मुझे पता चले कि एग्जैक्टली मुझे उसके साथ करना क्या है. और इस वजह से मैं उसको अपना गुरु मानती हूँ, गुरूर मानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सिखाया. आज बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारे लोगों के पास आंसर नहीं है. वहां मैं बहुत जल्दी उस बात को समझ पाती हूँ. और ये सारा क्रेडिट उस मेरे जो आज 24 साल का होता, अगर वो होता तो उस बेटे को जाता है. आई हैव लॉस्ट हिम 3 months बैक ओनली. 20 साल का अवधि हमने पार कर लिया था, पर जितनी लड़ाई उसने लड़ी उतनी लड़ाई आसान नहीं थी. तो he decided to go. But even though I believe that independent living is utmost important, even I knew it कि he will go, he will leave the earth very soon. I don't need to worry about what after me. मेरे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो मेरे सामने जाएगा. बट स्टिल एक डिग्निफाइड लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट. मेरे बच्चे को समाज में कैसे पेश करना है, मेरे बच्चे को समाज कैसे देखे, मेरे बच्चे की इमेज होनी क्या चाहिए. क्या वो बेचारगी वाली होनी चाहिए, क्या वो आश्रित वाली होनी चाहिए, या एक ऐसी इमेज होनी चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हों. ये बात जिस दिन मैंने उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया था उस दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी कि 18 साल के बाद ये लड़का कैसा दिखना चाहिए दुनिया की नजरों में, इसकी इमेज क्या होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट लिविंग और life skill training is utmost important than any other academics, any other thing. This is the most important thing which one should have. So let's start the presentation. Anurag, have you Yeah. given me the rights to share? Yes, you can.
तो मेरा परिचय सिर्फ ये है कि मैं एक मदर हूँ, प्लस मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट पलवल में एज ए डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ। और मैं लेकिन शुरू करना चाहती हूँ कुछ बैकग्राउंड से, कि जो शौर्य फाउंडेशन का पाथ है, या जो मैंने पाथ चुना है, वो क्यों चुना है। एक विश्वास है, एक फिलॉसफी है, जिसको हम सोशल रोल वैलोराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ईच एंड एवरी लाइफ इज अ वैल्यूड लाइफ। हर जिंदगी का एक अर्थ है, हर जिंदगी की एक वैल्यू है। सो उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हुए मैं अपने काम की तरफ ले चलूंगी। तो बेसिकली समाज में हम सबकी एक भूमिका होती है, और हम उस भूमिका की वजह से समाज में जाने जाते हैं। वो भूमिका ही हमें हमारी एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान समाज में देती है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इंग्लिश और बोथ। Kindly confirm me that so that I can take it further in that language only. Anurag, please confirm that. Which language? Anurag, can you hear me? इंग्लिश प्रेडोमिनेंट रहेगी, हिंदी बीच में रहेगा। Okay, ठीक है। So basically social role valorization या socially valued role जो होते हैं, valued roles are the key for creating any image of the person. It can be a positive image or it can be a negative image. In our culture, we play or in our society, we play various roles at home, at work, with friends, with family, with our colleagues, with our subordinates. And those roles gives us the value as a human being, as a person to us. And that value is a dignified value. और ये जो valued role हैं, these can be in various spheres of life like home, school, work, relationships, leisure, spiritual. We play various roles alongside these spaces, alongside these areas of work. We play a different role, like I am a homemaker at home. At school, I may be a student or a teacher. At work, I may be a boss or a colleague. At relationship, I'm a friend, spouse, daughter, son. At leisure, I can be a music player or music listener. At spiritual, I can be a temple goer. So these are the roles we play, and we associate with people because of these roles only. We have friendship based on these roles. We have relationship based on these roles. And these are the roles which gives us the value, which create our image in the eye of the society, in the eye of the family. Not only that, it also creates an image for self. हमारी अपनी image भी इसी वजह से बनती है हमारी आंखों में। अनुराग ने एक वीडियो दिखाया था दशरथ माझी का, इट्स सो ट्रूली सेड। वो इन लाइंस को पूरी तरह सार्थक करता है। Where there is a passion, there is a hope. Dashrath Majhi had the passion to create the path, cutting that pahad all alone, just because he lost his wife, whom he loved the most. That was that he played such a crucial role, and he created the image for himself and for the society. Why these social roles are important? Keep this in mind. Because we all want good things in our life. Good things क्या होती हैं, we will discuss further. और ये good things हमें मिलती हैं, why? How we get it? When we have those socially valued roles with us. How we get into those socially valued roles? When we have enough accurate competency. So we have to work on competency enhancement to get into that role. Also, that competency enhancement help us in our image enhancement. From can't do to can do. This is a journey from can't do to can do for our people with disabilities and for everyone.
I remember I used to had a fear of using this idiot box, I called it now, laptop or any system. Had such a big fear, but now I am master of it. So I enhanced my competency. It helps in enhancement of my image, and it has given me a valued social role, which lead to the good things in life. हिंदी में ही बोलते रहिए। हाँ, अच्छा, सॉरी, ओके। सो बेसिकली गुड थिंग्स इन लाइफ, कुछ भी चीजें जिनको सोसाइटी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है वो होती है। हम आगे चर्चा करेंगे इस पे कि वो गुड थिंग्स क्या होती हैं, और वो हमें मिलती हैं जब हमारे पास वैसे भूमिकाएं होती हैं जिनको सोसाइटी एक रिस्पेक्ट की निगाह से, इज्जत की निगाह से देखती है। और उसको पाने के लिए बेसिकली हमारी अपनी योग्यताओं में हमें एनहांसमेंट करना होता है, उन्हें बढ़ाना होता है, स्किल्स को बढ़ाना होता है। साथ ही साथ हमें, और उन स्किल्स को बढ़ाने से हमारी छवि, हमारी इमेज खुद की निगाह में और दूसरों की निगाहों में बढ़ती है। दैट्स हाउ वी रीच टू दिस लेवल। अब वो गुड थिंग्स क्या होती हैं? पैसा, आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जितना भी आपके पास अच्छी चीजें होती है, बड़ी गाड़ी, अच्छा फोन, अच्छा सिस्टम, अच्छे कपड़े, ऑल दोस थिंग्स। हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ, ब्यूटी ऑफ बॉडी, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या, आपको कितने अवार्ड मिले, आपको क्या हुआ है, आपने क्या किया है, आपका कहाँ काम किया है, आप किन संस्थाओं से, किन लोगों से जुड़े हैं, आपका खुद का इंडिविजुअल, आपके पास चॉइस मेकिंग की क्षमता, आप कितनी चॉइसेस ले पाते हैं, अपने जीवन के क्या क्या डिसीजन खुद ले पाते हैं, आप कैसे अपने जीवन को आगे लीड करते हैं, ये सब कुछ गुड थिंग्स इन लाइफ है। मैं कुछ इमेज दिखा देती हूँ, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, सारी चीजें गुड थिंग्स इन लाइफ में आती हैं। लोग सब इनको इनके लिए एस्पायर करते हैं, इनको अचीव करना चाहते हैं। ये सब गुड थिंग्स इन लाइफ है, ये सब लोग अचीव करना चाहते हैं, सब लोग एस्पायर करते हैं। ये सब इंटेलिजेंस, स्कॉलरशिप, डिग्रीज, ये वो, घूमना फिरना, सब कुछ, अचीवमेंट, सक्सेस, अवार्ड्स, चॉइस मेकिंग, मैं यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, राइट्स, ये सब कुछ गुड थिंग्स इन लाइफ है। पर क्या ये हमारे पीडब्ल्यूआईडीज के पास है, जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं? क्या ये चॉइसेस, ये गुड थिंग्स इन लाइफ उनको अचीव करने के लिए उनके पास वो कॉम्पिटेंसीज हैं? क्या उनकी इमेज एनहेंसमेंट हमने कर लिया है? क्या उनको वो वैल्यूड सोशल रोल मिल गए हैं? जवाब है नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा पता है कौन है? हम खुद, पेरेंट्स। क्योंकि हम ही उन्हें बेचारा समझते हैं, हम अपने एडल्ट पीडब्ल्यूआईडीज को बच्चा समझते हैं, हम उनको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही वही होती हैं, और फिर आउटकम भी वैसा ही मिलता है। हम उनके ऊपर बहुत सारे टैग लगा के रखते हैं। सबसे पहला पहला नेगेटिव्स हमारी तरफ से ही होते हैं। आई एम कॉलिंग इट नेगेटिव। तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि क्योंकि क्यों वो व्यक्ति अलग दिखता है, वह व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है, वह व्यक्ति अलग तरीके से दुनिया में परसीव किया जाता है, because he is a different person. He has, or not in one dimension, he may have variety of dimension where he looks different, he works differently, he perceived differently by the society. और जनरली ये डिफरेंस जो है नेगेटिवली देखा जाता है, पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। नहीं कर सकता वाले डायमेंशन में ज्यादा देखा जाता है ये डिफरेंस, कर सकता वाले डायमेंशन में कम देखा जाता है। तो उस व्यक्ति, उस ग्रुप को, अरे ऑटिज्म में तो यही होता है, ऑटिस्टिक तो ऐसे ही करते हैं, अरे ये एमआर है, ये तो डाउन्स है, डाउन्स सारे ऐसे ही होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। हमने किसी एक को देख लिया और हमने वो डेफिनेशन सबके लिए क्रिएट कर दी। दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट। दैट्स हाउ वी डिफाइन देम और डीवैल्यूड देम। यानी हमने उनकी वैल्यू जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह थी उसको डीवैल्यू कर दिया, उन्हें लोअर ग्रेड में ला दिया। और उसका प्राइस क्या देना पड़ता है उनको? वो रिजेक्टेड होते हैं,
उनके लिए हमेशा हम उतना ही रोल सोचते हैं, हम उनके लिए बड़ा रोल सोच ही नहीं पाते। हम ये सोच ही नहीं पाते दे कैन बी द प्रोवाइडर। हम उन्हें हमेशा रिसीवर के एंड पे सोचते हैं। वी ऑलवेज थिंक ऑफ देम एज अ रिसीवर एंड दे कैन ओनली डू दिस मच, वी कांट थिंक ऑफ दिस मच, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। हम उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं। हम उनके लिए जो इमेज यूज करते हैं, उनकी संस्थाएं, हम इवन सर्विस प्रोवाइडर, हम अपने लोग, हम लोग प्रोफेशनल्स भी, हम लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग जिस तरीके की इमेजेस यूज करते हैं, हम जिस तरीके के अपने सिंबल्स बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी इमेज को नेगेटिवली प्रोजेक्ट करते हैं। सारे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते हैं, सोशल हो, फिजिकल हो, अब्यूजेस उनके साथ होते हैं, वायलेंस उनके साथ होता है, यहाँ तक कि डेथ भी होती है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, पर ये आज की भी सच्चाई है। ये आज भी होता है ऐसा। ये एनिमल्स की तरह या वर्स देन एनिमल्स ट्रीट किए जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि आज हो नहीं रहा। हाँ, आज हम लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो कम हो रहा है, बट ऐसा हो रहा है अभी भी। बच्चे की तरह ट्रीट करना। ये सब इमेजेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, नाउ दे आर ऑल व्हील चेयर यूजर। पीएम का बर्थडे, हमारे ही देश की इमेज है ये। they don't have any face, how they have dressed up. ये कहा गया कि आइलैंड में डाउन सिंड्रोम खत्म हो गया। डाउन सिंड्रोम नहीं खत्म हुए। डाउन सिंड्रोम डिसेबिलिटी नहीं खत्म हुई। डाउन सिंड्रोम पीपल विद डिसेबिलिटी, जो पीपल विद डाउन सिंड्रोम थे वो डिसअपियर हुए। डाउन सिंड्रोम डिसअपियर नहीं हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, यानी उनको पैदा होने का अधिकार ही नहीं दिया गया। जो लोगों को, जो, अगर मैं हिस्टोरिकली भी देखूं इस चीज को, तो हमेशा से ये रहा है। आप अपने अपने ग्रंथों को देख लीजिए, आप अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज को देख लीजिए, आप मूवीज में देख लीजिए, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, ना आज किया जाता है। एलियन, पिटी, वेस्ट मटेरियल, मजाक उड़ाना, बर्डन समझना, बच्चे की तरह समझना। एक और चीज जिसको मैं हमेशा आर्ग्यू करती हूँ, होली इनोसेंट। अरे ये तो भगवान के देन है, भगवान के अवतार है। नो, दैट इज नॉट ट्रू। ये भी सही नहीं है। भगवान का अवतार कोई नहीं है, भगवान की देन भी नहीं है, इनोसेंट भी नहीं है। दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग लाइक मी एंड यू। जब बात आती है मैनिपुलेशन की, वो मैनिपुलेशन करना भी जानते हैं, अपने बचाव की अपने बचाव भी करना जानते हैं, झूठ बोलना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जो एक आम ह्यूमन बीइंग में होते हैं ना, वो सारे गुण अवगुण उनमें भी होते हैं। हम कैसे उनको परसीव कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। पर अगर हम उन्हें होली इनोसेंट की उसमें डाल देते हैं, तो फिर वो, हम उन्हें कभी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस दिव्यांग वर्ड आल्सो। व्हाट इज डिवाइन अबाउट इट? कुछ नहीं है। दे आर ह्यूमन बीइंग। व्हाई वी नो? ये वही है जब हम औरतों को 9 दिन तो पूछते हैं, देवी की तरह कन्याओं को पूछते हैं, कन्याएं ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कन्याएं लाओ। और वैसे हम गुम में मार देते हैं कन्या को। अच्छा, लड़की अब खत्म कर दो, हमें लड़की नहीं चाहिए, वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए। इट्स एज सिंपल। बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से। जागरूक हो गए तो अब ये खत्म हो गया है। इसीलिए हमें अब डिसेबिलिटी के लिए और ज्यादा जागरूक होना है, जैसे महिलाओं के अधिकार के लिए थे कि डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी आर द ह्यूमन बींग्स, दैट्स इट, पीरियड। ये ट्रीटमेंट्स के कुछ इमेज हैं कि कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। जस्ट टू गिविंग यू बैकग्राउंड कि क्यों हम इंडिपेंडेंट लिविंग और क्यों वैल्यूड सोशल रोल पे इतना फोकस है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीज इमेजेस टू गिव अ, आप सब लोगों ने भी हम लोग, मुझे याद है हम लोग बचपन में जाते थे सर्कस देखने, और हम भी वही उसी समाज का हिस्सा थे। मैं अपने आप को तो गिनती हूँ कि, और हम हंसते थे इन लोगों पर, इन डॉश पर, क्योंकि ये जोकर बनते थे इनकी फनी हरकतों पर। पर आज मैं सोचती हूँ कि कितना इनको लगता होगा, क्या लगता होगा। इनके लिए एक ही जॉब थी, बस ये वाली जॉब। इनको और कहीं देखा ही नहीं जाता था।
आज thankfully I can see many people with dwarfism in a various sector, and people are accepting them, but still they are facing lots of hardship from the society. ये हमने बहुत सीन देखे हैं, आज भी देखेंगे हम मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों पे बैठे हुए। ऐसे सीन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं। हम उनको ऐसे भीख मांगते हुए, दया का पात्र बने हुए देखते हैं। लोग थोड़ा सा एक स्विच बोर्ड भी डोनेट करेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा कि उन्होंने डोनेट किया है। जो लोग डोनेट करते हैं वो अपने आप को यहाँ रखते हैं कि हम देखो हम कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। दिस इज हाउ वी ट्रीट देम, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको ऐसे नहीं लाना है, उनको ऐसे लाना है। ये महिला कम से कम 50 साल की होंगी और इनको एक्टिविटी कराई जा रही है एक बच्चे जैसी, एंड दिस इज वेयर वी आर लूजिंग अ वेरी इफेक्टिव वर्कफोर्स। जो अनुराग का सपना है 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वर्कफोर्स है एंड दे आर बेटर वर्कफोर्स। मैं आपको अपने एग्जांपल्स बताऊंगी, बट दे शुड गेट द राइट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग which this type of work cannot lead them to a job. This is just wastage of a beautiful life. Nothing is divine. We all are human being. हम अपने स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ में भी उनके स्ट्रगल्स होंगे, but we have to train them and prepare them for those struggles. ये सब इमेजेस हैं। हम थेरेपी में हम लोग म्यूजिक सीखने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम म्यूजिक सीख रहे हैं, we are part of a music class or we are part of a music club। हमारा पर्सन में डिसेबिलिटी जाता है तो हम उसको कहते हैं वो म्यूजिक थेरेपी ले रहा है। दैट्स हाउ वी सेगमेंटेड देम। हर चीज तो थेरेपी बना दी है। हमने पेट पाला तो आई एम अ पेट लवर, आई लव पेट्स, मेरे को पेट चाहिए, मेरे को पेट से प्यार है। उनके लिए पेट जब हम लाते हैं तो हम कहते हैं कि डॉग थेरेपी मिलेगी, उसे हॉर्स थेरेपी मिलेगी। हमने हर चीज को थेरेपी में कन्वर्ट कर दिया है। हम यहाँ तक आ गए हैं कि इट्स ओके टू किल देम, it's okay to kill them. This is how no individual identity of these people. They all are in one uniform, one style of hair, one type of hairstyle. No individuality, no identity. They are just numbers. हमने बहुत सुंदर सुंदर रेजिडेंशियल फैसिलिटी बना दिए हैं, आइसोलेटेड, बट सब आइसोलेटेड है, सोसाइटी से अलग, कोई सोसाइटी से कनेक्ट नहीं। हम उन पे लेबल डालते जाते, पर हम उन्हें ह्यूमन बीइंग मानने से बदल कर दे रहे। और होता क्या है, इस चक्कर में धीरे धीरे हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम फिजिकल एक्सक्लूजन कर देते हैं, हम उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, उन्हें अलग जगहों पे रख देते हैं। उनसे इंट्रैक्शन, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो पीपल कम टू अस टू आस्क कि ये लोग क्या खाएंगे, उनसे जाके नहीं पूछते। तो देयर वी इट्स आवर रोल टू direct them, teach them that, talk to them, and what we do। हम उनको बच्चा कह के कभी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हम तो स्पेशली हम शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट में एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा भी होता है, और उसी से हम उनका एज डिग्रेडेशन को रोकते हैं, स्टेटस डिग्रेडेशन को रोक पाते हैं। अब ये इमेज है, ये इमेज क्या बताती है, कोई मुझे बताएगा? अनुराग प्लीज आप चैट बॉक्स में से पढ़ के बताना, इस इमेज से किसको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस इमेज? When I'm seeing image, any pictorial symbol, anything can be image। क्या बता रही है अनुराग, आप बताएंगे? Stop, stop, स्टॉप, रेड लाइट, ओके,
ट्रैफिक What is this सिग्नल image? रोक रही है. What is this image? ये सिंबल किस चीज का है? किसी को पता है? ओलंपिक. ओलंपिक, हमें सिंबल देखते ही ओलंपिक. पता चल. हाँ, ओलंपिक. ओलंपिक. What this symbol is saying? क्या क्या अचीव कर लिया? विक्ट्री. विक्ट्री, Victory. यस. विनर. व्हाट इज ये? क्या है? ग्रेवयार्ड. गुड. तो एवरी सिंबल इज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ विदाउट हैविंग एनी वर्ड्स ऑन इट. ये सिंबल क्या बताता है? डेंजर. हम ये सिंबल देख के रुक जाते हैं ना उस तरफ जाने से. नाउ लुक एट दिस सिंबल. सम एक्सप्लेन इन द चैट बॉक्स कि क्या है ये. कोई बताए मुझे. इस पे लिखा है अप्रैल इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ. ये एक कैलेंडर का पेज है जो हमने लिया है, और ये एक व्यक्ति बैठा है, और ये सामने इमेज है. अब इस इमेज को आप डिसाइफर करिए जरा. बताइए कि क्या समझ में आ रहा है. अनुराग, इज somebody has written something? about not about this. प्रीवियस के लिए लिखा है. सेक्लूडेड. Secluded. Very good. रश्मि जी लिखती सेक्लूडेड. उदासीनता पल्लवी दुबे जी लिखती. Yes. सबा सैयद जी लिखती है a layman who doesn't know anything and trying to. Yes. सामने ये दीवार है. What this Different. दीवार is? ऋतु रतन जी लिखती है डिफरेंट. Yes. So, see, image impacts so much. ये नेगेटिव इमेज है कि पॉजिटिव? Is it a negative image or a positive image? Can somebody tell? ममता जी लिखती हैं नेगेटिव. वियर्ड. सबा सैयद जी they are separated. Negative, 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 negative. हाँ, so it's a negative image. अगर ऐसी इमेज एक कैलेंडर पे जा रही है जो किसी संस्था ने निकाला है, या किसी बैनर पे जा रही है, क्या ये ऑटिज्म वालों जो पर्सन विद ऑटिज्म है उनके लिए पॉजिटिव मैसेज देगी समाज को कि नेगेटिव मैसेज देगी? दैट इज व्हाई इमेजेस वी यूज फॉर आवर पीपल. एंड इमेजेस का मतलब यहाँ पे खाली यही नहीं है. इमेजेस का मतलब ये है कि हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सन टू द सोसाइटी, what I am talking about him to the society, how he is dressed up or she is dressed up. Everything matters, everything counts. उसकी इमेज बिल्डिंग हमारे हाथ में. सी, वी आर स्पेशल. क्या किया इन्होंने इसमें? एक फूल की पंखड़ी भी गायब कर दी है, उसका हाथ भी गायब कर दिया. इज दिस अ पॉजिटिव इमेज? These type of logos, symbols people use. So this is just to give you an idea कि image क्यों important है and क्यों social role important है. कोई भी social role वह role होता है जिसमें social उस सोसाइटी के ताने बाने में, उस सोसाइटी के में कुछ पैटर्न्स होते हैं, जो बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं, वो किए जाते हैं, वो जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं. वो एक्सपेक्टेशन दोनों साइड की होती है, उस पर्सन की भी, उस सोसाइटी की भी, उस पर्सन से, और वो प्रिविलेजेस उस व्यक्ति को मिलते हैं. तो कोई भी जो रोल होता है, सोशल रोल, उसके 4 पहलू होते हैं. एक बिहेवियर, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी एक्सपेक्टेशन, चौथा प्रिविलेजेस. अब ये एक इमेज है. आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है. ये किसकी इमेज है? सॉरी अनुराग, आप मुझे बोल के बता दें, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन देख रही हूँ तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ. अभी तक किसी का है. इस इमेज से क्या? गुड वुमन. और इसका रोल, आपको इसकी भूमिका समझ में आ रही है? हाई क्लास. टीचर्स हैप्पीली टीचिंग. टीचर. हाँ, तो टीचर की भूमिका है, शी इज अ टीचर. अब इस टीचर की भूमिका में इस टीचर के सर्टेन बिहेवियर्स होने चाहिए इन अ स्कूल. यस और नो? काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स. सर्टेन बिहेवियर्स होने चाहिए, जैसे कि पढ़ाना है, टाइम पर अपना क्लास लेना है, यस यस एग्जामिनेशन पेपर बनाना है, टेस्ट लेना है, राइट?
उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। पेपर बनाना, एग्जाम लेना, जिम्मेदारियां हो गई बिहेवियर्स में, उनको एग्जीक्यूट कराना हो गया, टाइम पर आना, Yes. स्टूडेंट्स के Compassion. प्रति सिलेबस पूरा कराना, अदर रोल्स जो होते हैं उस टीचर, वो जिम्मेदारियां होंगी उसकी। उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मैनेजमेंट की, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, कि वो सबको समझा पाए, सबको समझ पाए, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जो भी क्लास को वो पढ़ा रही है उसके अनुरूप उसकी डिग्रीज हों। इस टीचर की भी अपने काम से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, अपने स्कूल से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कि वो उसको वो सुविधाएं मिले, वो प्रिविलेजेस मिले, राइट। और प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे इनके एज ए टीचर के रोल में, इस भूमिका में, इस रोल में, कि भाई छुट्टियां मिलती होंगी, टाइम समय 7 से 2 होगा, संडे छुट्टी होगी, सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलेंगे, सर्दी गर्मी की छुट्टियां मिलेंगी, लाइक दैट। ये प्रिविलेजेस होंगे। हो सकता है इसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती हो, ऑल दोज आर प्रिविलेजेस। ये एक भूमिका है, केवल एक सोशल रोल है, अ रोल ऑफ अ टीचर। अब एक सोशल रोल के साथ इतनी सारे बिहेवियर्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस और इतने सारे प्रिविलेजेस हैं। तो ये मैंने सिर्फ टीचर का रोल क्यों लिया, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय का रोल है, और मैं बात करने जा रही हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग पर। तो एम्प्लॉय का रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। क्या देता है ये हमें? मनी देता है, बेनिफिट देता है, हम जॉब इसीलिए करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत सारे अवसर देता है, दोस्त और कलीग्स देता है, रेपुटेशन देता है, हमारी खुद की इमेज दुनिया की निगाहों में बहुत अलग होती है, समाज में बिलोंगिंग देता है, ग्रोथ देता है, ये सब हमें देता है। ये मैंने कुछ चीजें डाउन, और इसके अलावा भी आप लिखने बैठेंगे तो हजारों चीजें लिख लेंगे, कि हाँ मुझे तो ये भी मिला है मेरे एम्प्लॉयमेंट से, मुझे ये भी मिला, मुझे ये भी मिला, मुझे ये भी मिला। अभी मैं अनुराग का ही, जब अनुराग अपने बारे में बता रहे थे, आई कुड सी दैट सो मेनी थिंग्स ही हैज गेन्ड फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब्स which he is using here in this segment. His corporate knowledge is giving benefit to the segment, which is very good. 1% हमारे यहाँ केवल एम्प्लॉयमेंट मिला है पीपल विद डिसेबिलिटी को, ठीक है, जिसमें 0% persons with intellectually challenge ever get employed. टोटल पॉपुलेशन में 1% है, और उसमें से भी हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी hardly any getting hardly any employment. And that is why Shaurya Foundation Trust has been created. ये मिस्टर एंड मिसेस रवि गुप्ता का मिस्टर एंड मिसेस रवि गुप्ता और रानी गुप्ता का क्रिएशन है। उनका बेटा शौर्य, जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया था अपनी शादी के 15 साल बाद, उसके एडॉप्शन के 1 साल बाद पता चला कि उसको ऑटिज्म है विद सम इंटेलेक्चुअल चैलेंज एज वेल। तो उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए कुछ करना है। पहले वो स्कूल्स वगैरह जाता था, पर 12-13 साल की उम्र में उन्हें समझ में आ गया कि इसके बाद क्या होगा और हमारे बाद क्या होगा। एंड ही इज अ वेरी सीनियर लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो पैसा भी है, सब कुछ है, बट इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि शौर्य को कौन देखेगा। एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू क्रिएट दिस शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसका एम यही था कि हमें जो है एम्प्लॉयबल, एम्पावर्ड एंड इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स क्रिएट करने हैं। हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि जिससे इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज जो हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, वो एम्प्लॉयबल हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो व्हाट वी बिलीव एट शौर्य, that's how because these are my beliefs, that's why I'm working with Shaurya. We at Shaurya believes in abilities of every individual with disabilities. That is the most important thing. हम disability का टैग सिर्फ हमें, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ लॉज ऐसे हैं, सब कुछ है, अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो आपके पास वो डायग्नोसिस होना ही होना चाहिए। और टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन, इसलिए डिसेबिलिटी का हमें वो डायग्नोसिस चाहिए रहता है। अदरवाइज वी डोंट लुक एट व्हाट द डायग्नोसिस इज अदरवाइज। सो वी बिलीव इन एबिलिटीज। हम कोशिश पूरी ये करते हैं कि हर व्यक्ति को उसका ऑप्टिमम, वो हम अच्छी पोटेंशियल तक हम उसको पहुंचा पाए। वी वैल्यू देम as their own minds and thought.
हर इंडिविजुअल का अपना माइंड और थॉट होता है, हम सब लोग अलग हैं, हम सब लोग डिफरेंट हैं, वी टू पीपल आर नॉट सेम, इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते। सो वी वैल्यू देम फॉर दैट। हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पलवल जैसे रीजन में काम कर रहे हैं, जहां आप अगर राजस्थान, जब जैसे मैं दिल्ली से जब राजस्थान गई तो मुझे लगा कि हम काफी पीछे हैं राजस्थान में, और मैं राजस्थान से जब यहाँ आई तो ऐसा लगा कि दिल्ली के पास होते हुए भी ये सेगमेंट बहुत पीछे है, बहुत दूर है अभी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। सो ये हम सब बिलीव करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं, हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दिया था जैसे ही हमने ये शुरू किया। मैंने 2020 में यहाँ ज्वाइन किया था पलवल फैसिलिटी को, पर शौर्य फाउंडेशन 2011 से है, दिल्ली में डे प्रोग्राम चलाता था, और 2018 से रेजिडेंशियल फैसिलिटी मतलब बिल्डिंग बन गई थी, पर 2020 से रेजिडेंशियल फैसिलिटी पलवल में शुरू हुई। तो हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी को सुपर सुपीरियर मानते हैं देन एनी अदर थिंग, और इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस की तरफ काम कर रहे हैं। क्योंकि फंक्शनैलिटी होगी तो सेल्फ रिलायंस आएगा, सेल्फ रिलायंस आएगा तो इंडिपेंडेंस आएगी, इंडिपेंडेंस आएगा तो इंक्लूजन होगा ही होगा। दिस इज हाउ वी वर्क। कि हम असेसमेंट्स करते हैं सारी स्किल्स का उसके, और फिर हम उसे सॉरी उसके बाद हम ये सारी ट्रेनिंग्स देते हैं। एडमिशंस असेसमेंट करने के बाद हम एडमिशन देते हैं इंडिपेंडेंट स्किल लिविंग प्रोग्राम में या इसमें। फिर इंटेंसिव स्किल ट्रेनिंग करते हैं, इंटरनल इंटर्नशिप कराते हैं, एक्सटर्नल इंटर्नशिप कराते हैं, ट्रांजिशनल इंटर्नशिप कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं, ओपन सेल्फ और सोशल एंटरप्राइज हमारे सारे चालू हो चुके हैं। हमारा ओपन एम्प्लॉयमेंट भी चालू है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चालू है, और शौर्य सोशल एंटरप्राइजेस भी चालू हैं। और उसके बाद वो बैक टू होम घर जा सकते हैं, ग्रुप लिविंग होम में रह सकते हैं, या उनके हिसाब से कुछ यूनिक इंडिविजुअल सॉल्यूशंस भी हम बना रहे हैं। That is how Shaurya Foundation, we already have completed 4 this is our 4th year. We will complete it in, we have completed, this is our 4th year. ट्रेनिंग्स उनकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, जिसमें हम एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, लाइफ स्किल, वोकेशनल, रिक्रिएशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग, वर्क रेडीनेस के ऊपर करते हैं। थेरेपीज को हम मिनिमाइज रखते हैं, हम थेरेपी में बहुत ज्यादा नहीं घुसते, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम ये सब कुछ कराते हैं ट्रेनिंग्स, तो अपने आप वो थेरेपेटिक हो जाती हैं, लेकिन जहाँ नीड होती है वो डेफिनेटली हम उनको थेरेपी को यूज करते हैं। मैंने भी म्यूजिक को एज थेरेपी भी यूज किया हुआ है, आर्ट को भी एज थेरेपी भी यूज किया हुआ है, डांस को भी, बट अदर देन दैट दीज आर द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग ऑल्सो। और इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में हम इन एरियाज पे काम कर रहे हैं। मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, ये बहुत वास्ट और डिटेल्ड प्रोग्राम है। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, पर 3 इयर्स इंटू 365 नहीं है, 365 इंटू 3 नहीं है। कोई व्यक्ति 3 इयर्स का प्रोग्राम 2 साल में कवर कर लेता है, कोई 1 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। इट इज पर्सन स्पेसिफिक प्रोग्राम, बट उसको इस पर ईयर का जो प्रोग्राम है उसका 75% आना चाहिए। और ये मैंने सिर्फ हेड्स डाले हुए हैं, इसमें बहुत डिटेलिंग है। तो इन सब ईयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल्स में अगर हम घुसे तो वो हम अभी, क्योंकि आज तो एक छोटा सा हमारा ब्रीफ वो है, तो उसमें हम अभी नहीं घुस सकते। तो मोटा मोटा ये है कि हम फर्स्ट ईयर में सेल्फ हेल्प, लाइफ स्किल्स, वोकेशनल, इमोशनल मैनेजमेंट, ग्रुप लिविंग स्किल्स पे काम करते हैं। सेकेंड ईयर में हम इनके अलावा वोकेशनल स्किल, वर्क स्किल, कम्युनिटी लिविंग को भी ऐड कर देते हैं। और थर्ड ईयर में ये सब अचीव करते हुए हम जॉब स्किल, जॉब इंटर्नशिप, ट्रांजिशन टू बैक होम और इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम कर रहे होते हैं। और हमने हमारे यहाँ ऐसे सेटअप्स बनाए हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंट लिविंग प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय दिया जाता है कि आप उस सेटअप में रहिए और उस सेटअप में रह के प्रैक्टिस करिए। तो आपको जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो जो फ्लोर क्लीनिंग है और सब जो घर की और खाना वाना सब कुछ है वो संस्था की तरफ से हो रहा होता है, पर जब आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेटिंग में जाते हो
तो आपको सिर्फ एक ही टाइम वो असिस्टेंस मिलेगी, बाकी घर गंदा हो रहा है तो आप अपना घर साफ करिए। आपका खाना आपको मिल रहा है पूरे हफ्ते, लेकिन संडे का खाना आप खुद बनाइए। लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे हमने सिस्टम्स बनाए हुए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें बिफोर गोइंग लीविंग द प्रेमाइसिस। डेली रूटीन जनरली ये रहता है कि वो सुबह उठते हैं, सुबह के सारे रूटीन करते हैं, योगा करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रेडी होते हैं अपनी ट्रेनिंग और ओजेटी के लिए। उनकी लाइफ स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स की एक्टिविटीज चलती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है, स्पोर्ट्स फिटनेस प्रोग्राम चलते हैं, इवनिंग स्पोर्ट्स लेजर एक्टिविटीज चलती हैं, डिनर होता है। तो ये मोटा मोटा आपको एक रूटीन है जो कि सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है, रात को 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 हफ्ते का घर जाना उनका कंपलसरी होता है। सेमेस्टर सिस्टम है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो यहाँ की स्किल्स को अपने घर में कैसे यूज कर रहे हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम बैक होम प्रोग्राम ही कर रहे हैं हम, और या फिर वो ग्रुप होम्स में रहें तो एज ए इंडिपेंडेंट यूथ रहें और डिपेंडेंट बन के ना रहें। तो ये है, इसके लिए हम बहुत एक डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें हम उनके लिए सपोर्ट वर्कर टीम को क्रिएट कर रहे हैं। वो भी प्रोग्राम हमारा 3 साल से चल रहा है, और हमने सपोर्ट नेटवर्क फॉर पेरेंट्स और आईएलबी ग्रेजुएट्स के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे चार चार लड़के ऑलरेडी ग्रेजुएट आउट हो चुके हैं, जिनको हम अपने इस नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट करते रहते हैं एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड। इम्पैक्ट्स क्या हैं कि एक इंडिविजुअल विद चैलेंज को भी यही सब चाहिए जो हमें चाहिए, उसको भी फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एनवायरमेंटल सपोर्ट चाहिए, और वो भी उनका पार्ट है। तो जब कोई कोई चांस नहीं है, तब हमने उनको चांस देना चाहा, उनको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ बनाना चाहा। हम ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो कि रेप्लिकेबल हो, स्केलेबल हो, और व्हाट आफ्टर अस का हम जवाब दे सकें, और जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हैं, वनरेबल हैं, उनको सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जा सकें। हम इन सब में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अपने फैमिलीज में एडजस्ट करने में सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली रेडीनेस, उनकी फैमिली को भी रेडी कर रहे हैं कि वो उनको वापस ले। ग्रुप होम्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी 1-2 कर लिए हैं, बाकी हम और लगे हुए हैं करने में। हमारा एक पूरा ऐसा ग्रुप होम कम्युनिटी डेवलप हो रहा है। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अभी तक जितने 4 लड़के गए हैं वो 4 लड़के घर पे गए हैं। अभी तक ग्रुप होम के लिए कोई हमारे हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं आई है। अब ये सब जो रोल हमने डिफाइन किए उनके उनके लिए बेसिक था कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो जो उनके लिए पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करे, उनके साथ जो लोग जुड़े वो उनके लिए पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करें, उनके लिए भाषा सही प्रयोग करें, और हम उनसे भी वही व्यवहार एक्सपेक्ट करें जो एक एडल्ट से होना चाहिए। लैंग्वेज हम जो यूज करें वो उनके लिए पॉजिटिव हो, तो कोई भी चीज हम नेगेटिव यूज ना करें। हम एक्टिविटी वर्सेस रोल को हमने बहुत क्लियर किया, क्योंकि एक्टिविटी, ज्यादातर लोग एक्टिविटी में फंसे रहते हैं कि ये एक्टिविटी कर ले, पर उसका रोल क्या है। तो हम उस पे फोकस हुए कि पार्क जाना तो एक्टिविटी है, लेकिन आउटडोर क्लब ज्वाइन करना इज अ रोल। आई एम अ मेंबर ऑफ आउटडोर क्लब। स्विमिंग करना एक्टिविटी है, हम स्विमिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, पर हमने स्विमिंग क्लब ज्वाइन करा दिया, तो वो एक सोशल रोल है। ही इज अ पार्ट ऑफ स्विमर, ही इज अ स्विमर एंड ही इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। कंप्यूटर पे सिर्फ टाइम पास करना इज एन एक्टिविटी, बट बीइंग अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज अ रोल, एंड दैट्स वेयर वी डेवलप देम। कि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले हो, तुम ईमेलर हो, तुम व्हाट्सएपर हो, तुम फेसबुकर हो, दीज आर द रोल्स। और इवन अ वीडियो गेम प्लेयर हो, बट दीज आर द रोल्स। सो हमने एक्टिविटी वर्सेस रोल में रोल को एम्पावर किया कि रोल क्लैरिटी होनी जरूरी है। वी डोंट वांट टू गेट देम इनटू जस्ट डूइंग सम एक्टिविटीज जस्ट टू पास देयर टाइम। दे शुड हैव द इम्पोर्टेंट रोल्स, और उस रोल्स के साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर्स एंड प्रिविलेजेस वो सारे डिफाइन हो जाते हैं उनके। तो हर रोल के लिए उनके ये 4 पैरामीटर्स पे हर एक एरिया में लिखा गया है कि ये रोल है तो ये है, 4 इन 4 पैरामीटर्स में। एंड
दिस इज द फीडबैक लूप वी वर्क ऑन। हमारी एक्सपेक्टेशंस जैसी होती हैं वैसी ही हमें परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं। हमने बिल्कुल एडल्ट एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, हमने सब वही हमें परफॉर्मेंस मिल रही है। सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट आउट ऑफ इट। इनके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। नाउ ये स्लाइड है हमारी वर्क यूनिट्स की, डिफरेंट वर्क यूनिट्स की। ये पैकेजिंग यूनिट है जो मारुति कार्वेक्स की पैकेजिंग होती है। ये सारे एडल्ट्स हैं जो वहाँ पे वो काम करते हैं, एंड सब कुछ ये पूरी यूनिट इंडिपेंडेंटली इज रन बाय देम है। हमारा एक फैसिलिटेटर है जो वहाँ रहता है जस्ट टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, और कुछ उसका काम नहीं है। इवन नाउ इनवॉइस बनाना काम भी इन्हीं का है। माल लेना, माल देना, माल चढ़ाना में बड़े भारी भारी कार्टन, सब कुछ इनका काम है। सेम इज दिस। ये अदर यूनिट है, ये हमारी रबड़ यूनिट है, अभी न्यूली ऐड हुई है। ये हमारी मार्किंग यूनिट है, ये पहले से थी। तो ये सारे काम इसमें स्टैंपिंग करते हैं उनके कंपनीज के नामों की, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये अगेन रबर यूनिट का सीन है, ये रबर यूनिट है। ये हमारी सागर रत्ना कैफे, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, सर्व करते हैं, बनाते हैं, कैशियर हैं। दे आर ऑन डिफरेंट रोल्स। देखिए शायद स्क्रीन ये चेंज नहीं हुई है। शायद स्क्रीन स्क्रीन चेंज। चेंज चेंज हाँ नहीं अब हुई? हुई। अब अभी हुई? हाँ हो गई। ये दिख रही है? राइट। मैं फिर से बता देती हूँ। तो ये हमारी मारुति कार्वेक्स के पैकेजिंग यूनिट के पहली 5 स्लाइड जो है वो उनकी हैं। ये ऊपर की तीनों और ये नीचे की 2। और इसमें मारुति कार्वेक्स किट पैकेजिंग का पूरा प्रोसेस हम ही हमारे पास होता है। हमारे स्टूडेंट्स 1200 यूनिट पर डे बना रहे हैं। पर डे 1200 यूनिट्स बाय 12 ट्रेनीज। 12, अब तो मैं ट्रेनीज भी नहीं कहूंगी, बाय 12 एम्प्लॉइज, हमारे कलीग्स हैं ये लोग। ये 12 एम्प्लॉइज हैं इस यूनिट में, जिसमें से वर्क आवर्स ऐसा है किसी का 4 घंटे है, किसी का 2 घंटे है, और किसी का 6 घंटे है। अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज हमने वर्क आवर्स डिफाइन किए हुए हैं, मैं इस पे अभी आगे बताऊंगी। और उससे ये फायदा है कि एवरीबडी इज गेटिंग वेजेस। जो सैलरी है, अगर 6 घंटे की सैलरी 10,000 है, तो वो इस तरह से डिवाइड कर दी गई कि 2 घंटे के लिए इतनी, 4 घंटे के लिए इतनी, और 6 घंटे के लिए इतनी। तो वो उस तरह से डिवाइड हो जाती है। और वो लोग 1200 यूनिट पर डे बना रहे हैं। यहाँ पे जो एक इनका फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। वो काम नहीं करता, ये सारे काम यही लोग खुद करते हैं। ये हमारी स्टैंपिंग या मार्किंग यूनिट है, जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे हम उनके लोगोस को स्टैंप करते हैं विद दिस मशीन। तो ये वो यूनिट है। ये रबर यूनिट है, जहाँ पे ये भी रबर यूनिट है, ये भी रबर यूनिट है, जहाँ पर हम एक बाइक्स के रबर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो हमें ये पीसेस देती है जिसमें से उसके एक्स्ट्रा रबर को हटाना होता है। ऐसा टोटल हैंडवर्क। और जितना हाथ से काम किया जा रहा है, उतना नीड ऑफ ओटी खत्म होती जा रही है। मसल मेमोरी की वजह से एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितना हाथों का फंक्शन बढ़ रहा है, उतना दिमाग का फंक्शन बढ़ रहा है और बेटर हो रहा है। ये हमारा सागर रत्ना की टीम है। ये सागर रत्ना में एम्प्लॉयज है हमारे कलीग्स। तो ये सर्विंग, हॉट और कोल्ड सर्विंग पे भी काम करते हैं। ये डोसा बनाना भी सीख रहे हैं। ये अभी सीख रहे हैं, यहाँ किचन में अंडर ट्रेनिंग है, पर यहाँ पे ये लोग एम्प्लॉयड हैं ऐसे सर्विंग और उसमें। और ये कैशियर का काम। ये ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया। और एंड दे परफॉर्म एज ए बैंड। ये इनका बैंड है, और ये बैंड अब पेड परफॉर्मेंसेस देता है। तो ये वो है। इसके अलावा ये सूशेफ यूनिट है, कोने में एक पिक्चर है, जिसमें हमारी किचन में जो खाना बनता है 70 लोगों का, वो खाने का जो प्री कुकिंग सारी वो होती है, वो यही लोग करते हैं हर मील की। वो किचन वाले सिर्फ खाना बनाते हैं। ये हमारी आर्ट यूनिट है। ये भी प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करती है। यहाँ पे दिवाली प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा पेंटिंग्स, हमें हर साल ऑर्डर्स मिलते हैं काफी पेंटिंग्स के, वो बनती हैं। और इसके अलावा बहुत बहुत सारे और आइटम्स यहाँ बनते हैं, तो वो हम प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करते हैं। ये सब मैंने इमेज इसलिए दिखाई कि अब ये इमेज अगर हम देखें तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये सब दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पीपल। कुछ ऑटिज्म है, किसी को
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और ज्यादातर ऑटिज्म ऑटिज्म है। इनमें से कोई भी व्यक्ति बच्चों जैसा काम नहीं कर रहा है। अगर वो एक इमेज याद करें जिसमें एक वो महिला 50 साल की बच्चों की तरह पेस्टिंग कर रही थी, और ये इमेज, ये एज अप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं और इनकी भूमिकाएं हैं और इसकी वजह से इनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। जब ये अपनी सैलरीज खर्च करते हैं अपने घर वालों के लिए, उनको कभी ट्रीट देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, एंड दे ऑल आर पेड फॉर देयर वर्क। जितने लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब अपने काम के लिए पेड हैं। दे ऑल आर आर कलीग्स। चेंज क्या हो रहा है? उनकी खुद की इमेजरी। आपने देखा हमने यूनिफॉर्म बनाई हुई है। पर्पस यूनिफॉर्म का ये है, कुछ नए लोग हैं जिनके पास नहीं है पर पुराने सबके पास। पर्पस ये है कि इससे इक्वलिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, और उनको उनकी एक आइडेंटिटी बनती है एज एन एम्प्लॉय। तो पर्सनल इमेजरी और उनका तरीका है, बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं, क्लीन शेप रखना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, कपड़े ढंग से पहनने हैं। हम कुछ भी कपड़े पहन के नहीं आ जाएंगे, जहाँ फॉर्मल पहनने हैं वहाँ फॉर्मल पहनने हैं। उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो एडल्ट एक्टिविटीज हैं। उनका टाइम का यूज भी इसी तरह से होता है। लैंग्वेज उनके लिए जो उनको नाम से हमारे मैं एक इमेज दिखाती हूँ। ये जो है इनको हम कुशल जी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि एज में बड़े हैं। हम कुशल भी नहीं कहते, हम सब लोग, इवन मी। तो हम वो रेस्पेक्ट देते हैं ताकि उन्हें अपने बाकी कलीग से भी रेस्पेक्ट मिले। आप करके बात करते हैं, फीडबैक देने के लिए ऑफिस में बुला के ढंग से फीडबैक दिया जाता है, सबके बीच में डाटा नहीं जाता। तो लैंग्वेज का जो हम यूज करते हैं, लोकेशंस जो हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम ऐसे यूज करते हैं जिससे उनका इमेज बिल्डिंग दुनिया में, लोगों में पॉजिटिव हो। तो हम कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हुए स्टीरियोटाइप्स को एड्रेस करते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटी आर द बेटर वर्कर। उनकी एक्टिविटीज और टाइमिंग उस ग्रुप और उस पर्सन की इस तरह से रखते हैं कि जो उसके एज के अनुसार हो। दिस इज हाउ वी वर्क। और हम उनकी हेल्थ कैपेसिटी उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उनकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, स्टेमिना पे काम करते हैं, उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स पे काम करते हैं, उनकी पर्सनल अपीयरेंस कितनी पॉजिटिव हो, कैसे दिखें वो, उस पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमने आवाज ऐप का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, उस पे काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्किल्स, हैबिट, डिसिप्लिन पे काम करते हैं। उनको मोटिवेट करना, इनिशिएट, ताकि उनके अंदर वो ड्राइव पैदा हो कि ये मेरा काम है, आई शुड डू इट, आई हैव टू डू इट। ये इस पे काम किया जाता है। इम्पल्स पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा, जो एग्रेसिव बिहेवियर की बात आती है मेरे सामने बहुत बार बार, उस पे हम बहुत काम करते हैं। एक जगह बैठ ना पाना, काम पे खड़े ना रह पाना, इस पर काम किया जाता है। उनको अपनी लाइफ का कंट्रोल दिया जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, उनके सेल्फ सोशल और रिलेशनशिप कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट होता है कि मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। इस पे बहुत काम किया जाता है। और उनको अपने एक्सप्रेशन के लिए बहुत स्पेस दिया जाता है। हम इंडिविजुअल पे भी काम करते हैं, हम फैमिली और कम्युनिटी पे काम करते हैं, हम नेबरहुड और सोशल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनको उससे कनेक्ट करा रहे हैं, और पूरी सोसाइटी पर हम इस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे जो थंब रूल है वो ये है कि दे विल डू टिपिकल थिंग्स विद टिपिकल पीपल इन टिपिकल वेज इन टिपिकल प्लेसेस। तो सागर रत्ना इज अ टिपिकल प्लेस। वो टिपिकल वेज में ही सीख रहे हैं, विद टिपिकल पीपल ही काम कर रहे हैं और टिपिकल थिंग्स ही कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 2 और कंपनीज हमसे हुई है जिन जहाँ पे हम 6 लड़के हमारे उनके हिसाब से ट्रेन करके दे रहे हैं। फर्स्ट बैच ऑफ 6 boys will go in January. Next company will hire them in maybe in March. अभी वो क्लैरिटी नहीं है। So we have started our open employment. We have started we already are working with social entrepreneurship. We have started self employment also. हमारे जो 4 लड़के बाहर गए हैं उसमें से 2 लड़के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने फादर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। हम इस पर बहुत काम करते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। हम उन्हें सिखाते हैं इम्पोर्टेंट टू यू, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर यू बताने वाले तो बहुत लोग हैं।
We are friends for respecting difference, for allowing difference, for encouraging difference, until difference no longer makes a difference. To achieve this, again, हम इस पर पूरी तरह फोकस है. हमारा फोकस यही है कि हम उनकी कम्पिटेंसी पे वर्क करें, जिससे उनकी इमेज बढ़े. इमेज एनहांसमेंट होगा तो सोशल रोल उनको मिलेंगे. सोशल रोल मिलेंगे तो गुड थिंग्स इन लाइफ दे विल बी एबल टू अचीव. थैंक यू सो मच. अनुराग, अब मैं किसी के कोई सवाल हो, जवाब हो, वो मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट का राइट भेज दिया है, अदरवाइज मैंने समराइज कर लिया है. जितने सबके हम्म सवाल लेने के बजाय समरी कर लेते हम्म हैं. हाँ. एक तो सवाल ये था कि क्या हम लोग करीब में रह सकते हैं, क्या हमें जरूरत है कि करीब में रहने की, पलवल के आसपास अगर हम वहां पे सेलेक्ट करें. इसको पहला सवाल. दूसरा सवाल, क्या आपकी ब्रांचेस और शहर में हैं, बॉम्बे हो गया, इधर हो गया. तीसरा जो है, ग्रुप होम के बारे में आपने जो बताया वो क्या चीज है. लड़कियों के रहने का भी व्यवस्था है क्या, और क्या सिर्फ हाई फंक्शनल के साथ आप काम करते हैं या लो फंक्शनल के भी आप काम करते हैं. अ, अ, कितने लोगों ने 3 से 4 साल में जॉब मिली है, या ये तो खैर शायद पहले क्वेश्चन आ गया था जो तब आपने दिखाया था उसके पहले. मॉडरेट एंड सीवियर के लिए भी क्वेश्चंस आए हैं, और आपसे कैसे बात कर सकते हैं इसके लिए भी उन लोगों ने पूछा है. और क्या ऐसा आप और भी जगह डेवलप कर रही हैं जैसा आपने अपने यहाँ किया है, कहीं और भी से आपकी मदद से कुछ और डेवलप हो सकता है क्या. मतलब आप उसको सपोर्ट करें, जरूरी नहीं कि आपकी ब्रांचेस रहें, आप उसको सपोर्ट करें और ये काम हो सकता है क्या. यस. हाउ डू यू Okay. इंश्योर सेफ्टी एंड फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज. Okay. ये भी एक So क्वेश्चन let me take first question. अनुराग, पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल दो. कि ये जो है 3 से 4 साल के बाद आगे क्या होना चाहिए, ये इस पे क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है. इसके बाद क्या. 3 से 4 साल के बाद आगे देखिए, इन 3 से 4 साल या 5 साल में हम ये इंश्योर करते हैं कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर ले. इन सबसे पहला जो सबसे मेजर चैलेंज मैंने देखा इन सब में, कि सेल्फ हेल्प स्किल्स, वो अचीवमेंट आना जरूरी है. यानी अपना नहाना धोना खाना पीना सोना एक इंसान को समझ में आ जाए. उसके साथ साथ उसमें वो इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हुए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट को डेवलप करवाना, और उस इंटरेस्ट को डेवलप करा के उस पर्टिकुलर लाइन में उसको वोकेशन की तरफ ले जाना, उस एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना, ये हमारा काम है. हमारे यहाँ हम एज 15 से शुरू करते हैं. हम क्योंकि एडल्ट्स के साथ काम करते हैं तो 15+ पे लेते हैं, और 15+ से लेते हुए हम आगे तक लेते हैं. 40+ हमने भी आया है अपर, क्वेश्चन. हाँ, अपर एज लिमिट नहीं ऐसी कोई अभी रखी हुई है. बट ये भी हमें देखना होगा कि, क्योंकि देखिए 60-70 साल पे तो नॉर्मल पीपल भी रिटायर होने लगता है. न्यूरोटिपिकल पीपल, नॉर्मल वर्ड मैं गलत यूज कर रही हूँ, न्यूरोटिपिकल पीपल भी रिटायर होने लगता है. तो अगर आप कोई कहें कि 70 साल का कोई व्यक्ति है तो मैं उसको क्या सिखा पाऊंगी, वो मैं नहीं बता सकती. चार्जेस हैं हमारे यहाँ, वो हम सब डिटेल बता देंगे. तो 15+ से हम शुरू करते हैं. 15+ से शुरू करते का व्यक्ति होगा, हम असेसमेंट्स करेंगे. हमारे यहाँ डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे हम काम करते हैं. चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो, चाहे मल्टीपल डिसेबिलिटी हो. लेकिन अगर आप कहें कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो हम नहीं कर पाते हैं. हम हियरिंग चैलेंजेस हमारे पास हैं, हियरिंग वाले हैं, लेकिन वो डे प्रोग्राम में है या मशक करते हैं, उस तरीके के लोग हैं हमारे पास. विजुअल इम्पेयरमेंट वाले नहीं है. चश्मा लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं हमारे पास, मैं खुद भी चश्मा लगाती हूँ. ठीक है. असल हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताती हूँ. तो पहला क्वेश्चन ये था कि 3 से 4 साल के बाद हम क्या करते हैं. 3 से 4 साल के बाद बेसिकली हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट में वो आ जाते हैं. एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं. बहुत सारी आवाजें आ रही है. म्यूट कर दो. रोहन, आपकी आवाज आ रही है.
ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन कर पाए। उस पे हम काम करते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से अपने फादर्स के बिजनेस में गए हैं, हम वहां भी उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, हम उन्हें वहां भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमने वहां भी सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करे हैं। ग्रुप हम इसके अलावा जो हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं, वो उस एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ते रहे, उनकी फर्दर स्किल ट्रेनिंग चलती रहती है। हम पूरा अनदर 3 to 5 years लेते हैं उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करने में। हमारे पास 3 से 5 साल रहने के बाद ये नहीं है कि हमने हाथ छोड़ दिया। हमने हाथ पकड़ा है, जीवन भर पकड़े रहेंगे। हम सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करते रहेंगे एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग। Can we stay near, we should stay near your नहीं, location? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास यूएस से भी स्टूडेंट है, चाइना से भी है, और मेरे पास आपके राजस्थान से अलग अलग जिलों से हैं, मेरे पास यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो किसी को वहां रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस समय आना होगा जब आप छोड़ने आएंगे। उसके बाद आपको, जब हम सेमेस्टर ब्रेक करते हैं उसमें आएंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोग्राम कैसे। 2 जनवरी को हम ओपन कर रहे हैं। 2 जनवरी से 15 जून तक हमारा सेमेस्टर रहता है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है। इसमें सिर्फ होली का 7 दिन का ब्रेक होता है, इसके अलावा कोई ब्रेक नहीं। फिर 15 जून से 2 जुलाई तक छुट्टी होगी, सेमेस्टर ब्रेक होगा। 2 जुलाई के बाद हम फिर खुलेंगे। 2 जुलाई से 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे। 7 दिन का दिवाली ब्रेक होगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। और चार्जेस मैं इमोशनल आपको अभी चार्जेस में इमोशनल आपको इम्पैक्ट के बारे में पूछा किसी ने कि अगर अचानक अलग होंगे तो इमोशनल इम्पैक्ट होगा क्या? अचानक अलग होने का कोई इमोशनल इम्पैक्ट आज तक मैंने नहीं देखा। अचानक कैसे अलग होंगे? आपका एक प्रोसेस होगा। आप पहले हमारे पास आएंगे, आप हमें देखेंगे, हमारा काम देखेंगे, फिर आप डिसीजन लेंगे, फिर हम असेसमेंट्स करेंगे। असेसमेंट्स में हम उसके साथ, असेसमेंट के लिए वो व्यक्ति 2 रात हमारे साथ रहेगा, 3 दिन 2 रात। उसमें उसकी हमारे साथ दोस्ती होगी। उसके अलावा हम ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली मीटिंग करते रहते हैं जब तक वो व्यक्ति संस्था ज्वाइन नहीं कर लेता। उसके बाद आप अलग होंगे, और कॉन्स्टेंटली वीडियो कॉल्स पे आप हमसे टच में बने रहेंगे 1 महीने तक। 1 महीने बाद फिर आपका कॉल टाइम फिक्स हो जाएगा। उतने दिन के लिए ही आपकी, उसी टाइम पे आपकी कॉल हुआ करेगी। कुछ और तो जगह कोई, पे, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी मदद से मैंने जयपुर में डेवलप करा जो भी आपका, उसी तरह से क्या और भी जगहों पे भी आप सपोर्ट कर रही हैं क्या? जिसको ये मदद चाहिए वो मुझे कनेक्ट, अनुराग आप बता जी देंगे कैसे कनेक्ट कर जी। सकते हैं। और हमने अप्रोच ऑटिज्म में काफी चीजें डेवलप की थी, और बीच में थोड़े टाइम के लिए क्योंकि वर्कलोड काफी था, तो मैं नहीं बहुत कंटिन्यू कर पाई। बट हाँ, हमने जो भी सारे मैनुअल्स वगैरह हैं और जितना भी वहाँ पे वर्क सिस्टम है वो हमने मिलकर ही डेवलप किया है। सो आई एम ओपन फॉर इट। अगर कोई चाहता है ये मदद, हम मदद करने को तैयार हैं। हाँ, मोबाइल नो, नंबर आपको अभी हम चैट बॉक्स में डाल देते हैं, आप लोग ले नहीं, लीजिए। अभी मैं एक वो फॉर्म एक फ्लोट करूंगा, उसके बाद अच्छा, फॉर्म अपलोड करेंगे अनुराग, उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी। गर्ल्स गर्ल्स का हमारे यहाँ नहीं है, पलवल में नहीं है, बट गर्ल्स का एक फैसिलिटी निशा जी निशा जो जी। हैं जयपुर में, वो डेवलप कर रही हैं। तो निशा जी वहां अगर पे, आप, हाँ, जी, हाँ, निशा निशा ने डेवलप कर रही हैं। और वहां भी मैं पूरी तरह से सक्रिय रूप में उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो एज एंड व्हेन शी रिक्वायर्ड हेल्प शी कनेक्ट विद मी, एंड हम ये करते हैं। तो वहां भी एम यही है। मेरे पास गर्ल्स की फैसिलिटी नहीं है। रीजन, जिस रीजन में मैं काम कर रही हूँ, जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, वहां मुझे गर्ल्स को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, इसलिए। बट गर्ल्स के लिए हम वर्क कर रहे हैं कि हम भी कोई चीज डेवलप करें। जब भी होगा हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, अभी नहीं। मैं, सब लोग नंबर और मांग रहे हैं, मैं एक लिंक दे रहा हूँ जो एक छोटा सा हाँ, आप लोग को। लखनऊ में भी पॉसिबल है, हर जगह पर पॉसिबल है। लेकिन आपको उसके लिए फिर हमसे जुड़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। हमारा ब्रांच नहीं है किसी और शहर में। हाँ, हम ब्रांच तो नहीं खोलना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए। टिकट किया है। एक ये मैंने लिंक मॉडल दिया है रेप्लिकेट। गूगल फॉर्म का। मैं 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास, जो उसको भर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट संडे को अर्पिता जी के साथ 1-on-1 सेशन का वो रखेंगे। जिन लोगों ने भरा है उनको साथ। पलवल हरियाणा में हम हैं। फीस स्ट्रक्चर में भी डिटेल में अभी एक अनुराग के साथ शेयर कर दूंगी। अनुराग विल शेयर इट विद यू। हमारा डॉक्यूमेंट है, वो पूरा शेयर कर दिया जाएगा। तो वो अनुराग को मैं शेयर कर दूंगी। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाई फंक्शन लो फंक्शन कुछ नहीं होता। फंक्शन कुछ नहीं होता। हाई फंक्शन हाई फंक्शन
मेरे आवाज सुनाई दे रहा है अनुराग? एक मिनट देखता हूँ किसका। दीपा मिश्रा जी आप अपने को करें। मैं अभी सबको मौका दूंगा कि अपने को अनम्यूट करके कर सकते हाँ जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुरू किया जा सकता है, पर आपको हमसे पहले एक बार जुड़ना होगा, समझना होगा, हमें आपको समझना होगा. वी कैन हैव मीटिंग्स फॉर दैट एंड वी कैन डिस्कस दिस इट फर्दर. जो मेरा कहना था यहाँ पे कि हाई फंक्शन लो फंक्शन कुछ नहीं होता. मेरा बेटा लोएस्ट फंक्शन था और वो हाईएस्ट फंक्शन होने के बाद दुनिया से गया. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो चला जाएगा तो मैं उसे ये सब ना सिखाऊं, मैं उसे डिसिप्लिन ना करूं, मैं उसके साथ सख्ती ना करूं जहां सख्ती करनी है. मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था. मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची थी कि इसकी इमेज डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनानी है, कांट डू से कैन डू बनानी है. दैट्स इट. कि जब वो दुनिया से जाए, दुनिया उसे उसकी एबिलिटीज के लिए याद करे, डिसेबिलिटीज के लिए याद ना करे. एंड दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड. बहुत जल्दी मैं ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर आ रही हूँ उसी के नाम पर, और जयपुर शहर में भी कुछ लेकर आ रही हूँ. तो वो तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी जब मैं लाऊंगी. और अनुराग के भी कान खड़े हो गए कि मैं क्या ला रही हूँ. अनुराग से भी नहीं शेयर किया है. लाफिंग बुद्धा का फर्स्ट कैफे इज कमिंग इन जयपुर Wow, that's विद इन really 20 days. सो नहीं एनीवेज, पता. तो क्या अब फोरम खुल गया है सबके क्वेश्चन आंसर के देने के लिए। हाँ. आप अभी आंसर दें। और मैंने एक चैट बॉक्स में एक फॉर्म भरा है जिसको अर्पिता जी से 1-on-1 सेशन चाहिए अगले सप्ताह संडे को 2 बजे से 4 बजे के बीच में। वो उस फॉर्म को भर सकता है और उसके बाद हम उसको टाइम एलोकेट कर देंगे कितने बजे वो ज्वाइन करेगा जूम मीटिंग पे। मैं एक बार दोबारा उस फॉर्म को डाल देता हूँ जिससे कि बीच में जो चैट पे अपॉइंटमेंट मैसेज लेने की जरूरत है पहले मिलने के लिए. अपॉइंटमेंट लेने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी अवेलेबिलिटी वहां हो. मैं वहीं रहती हूँ, बट पास में ही रहती हूँ, लेकिन क्योंकि वर्क ऐसा है कि मुझे कई बार विजिट्स करने पड़ते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरी अवेलेबिलिटी हो, इसलिए एक बार आप कनेक्ट जरूर करिए. और आई रिक्वेस्ट एवरीवन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन विजिट अस, बिकॉज आई से सीइंग इज बिलीविंग. आप देख लीजिए जो हम कर रहे हैं, खाली मेरे कहने पर मत आइए आप. ज्योति जी फीस हर जगह की अलग रहेगी। आप अगर अपने यहाँ चालू करना चाह रही हैं ज्योति गांधी जी तो आप चालू करिए, आप अपने हिसाब से कॉस्टिंग के हिसाब से फीस निकालिएगा। लेकिन ये मैं मानना यह है कि सिर्फ बल शौर्य एक जगह नहीं हो सकती सब लोग उसमें आए, उसको रिप्लिकेट करना भी एक सोल्यूशन होगा। अदरवाइज एक जगह पे ज्यादा लोड पड़ने लग जाएगा। हमें और भी रवि गुप्ता जी और भी चाहिए, एक ही रवि गुप्ता जी से काम नहीं चलेगा। अभी मैं अहमदाबाद गया था तो वहां पे भी इसी जो है 2 साल से 3 साल के मॉडल को चालू करने की इच्छा बताई जा रही है। और और जिससे ये कि मॉड्यूल इज सक्सेसफुल फॉर इवन लो फंक्शन पीपल, नॉट ओनली फॉर हाई फंक्शन. मेरे पास लो फंक्शन नंबर ज्यादा है, हाई फंक्शन नंबर बहुत कम है. जी कालेश्वरी जी चिन्मयी जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? కాళేశ్వరం చిన్మయ్ जी కాళేశ్వరం చిన్మయ్ అదో చెప్తాడు. अच्छा ठीक है। What you हाँ want to know? नहीं, anyone who wants to ask they can unmute and then ask। एड्रेस, पलवल का एड्रेस, अनुराग मैं पलवल का एड्रेस और पलवल का फीस स्ट्रक्चर आपको भेज दूंगी. आप प्लीज इन सबसे शेयर कर दीजिएगा. वो मैं आपको, अनुराग आपको सारा शेयर कर देंगे क्योंकि अनुराग के पास सारा डेटा है, वो आपके लिए शेयर कर देंगे. सो डोंट वरी और अबाउट दैट. जो 2 बजे तक का सबका टाइम है, जो ये फॉर्म भर लेगा 2 बजे तक उसको अगले संडे 2 बजे अर्पिता जी के साथ एक वार्तालाप करने का मौका मिल जाएगा। మనం మాట్లాడచ్చా? నేను అది మ్యూట్ లోకి వెళ్ళి తీస్తాను. आपने कुछ पूछना है क्या? मैं वही देख रही हूँ कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया. ये ममता बता जी शायद दीजिए. पूछना चाह रही हाँ मैम, मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी ना कि जैसे हम हम्म लोग कहीं शुरुआत करते हैं स्क्रैच से, हम्म आपका जो मॉडल है, सो हम्म व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट आउट, लाइक इन मैम, टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? रिक्वायरमेंट इज द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स कि माइंडसेट। आप यस किस आई एज वाज ग्रुप के साथ काम करना चाहती हैं,
आप किन लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, आपका डायरेक्शन क्या होगा। सो लेट्स टॉक मैडम अबाउट दिस। आपको मैडम जी अगर एज ग्रुप, जैसे हम बहुत क्लियर हैं कि हम एडल्ट्स के साथ स्पेस में ही काम करेंगे, तो एडल्ट स्पेस में काम मैडम करना जी चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ, ये पहले मैं क्लियर adults, करिए। adults. According to my एडल्ट, son's, yeah, absolutely. मेरा बेटा 23 साल का है, तो हाँ, he has autism. तो मैं अगर मैं कुछ उसी के लिए करना मतलब चाहते हैं ना। हाँ हाँ तो फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना के पड़ेगा कि जहां आप रह रही हैं वहां आसपास रिसोर्सेस क्या हैं, किस ओके तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके के कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे है जिनसे हम एसोसिएट हो सकते हैं। एंड देन ओके वी बिगिन एंड देन वी हैव टू डेवलप। अगर आप रेजिडेंशियल शुरू करना चाहती हैं, सिर्फ डे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी लाना। आप दोनों शुरू करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना चाहते हैं, और टू ओके बिगिन विद हाउ मेनी नंबर्स। तो अभी उमेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, उन्होंने अपने अनम्यूट किया हुआ है। आपका तारांगण के साथ कोई एसोसिएशन है क्या पूना किसके में? साथ सर? तारांगण हमारा पूना में बहुत लोगों से एसोसिएशन है, क्योंकि हम डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और हमारे हाँ, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। बट तारंगन आई आई नेवर हर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अच्छा, बिकॉज दिस वीडियो आई एम लिसनिंग टू वाया तारांगण। हाँ नहीं तो ये ओके, पहुंचा होगा आपके पास, लिंक आपके पास पहुंचा होगा। तो ये जितने भी डिसेबिलिटी फिर उसमें सेक्टर में पैसा लोग नहीं काम है। करते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ओके अभी ओके। चार्ज अभी चार्ज था ये, वही नहीं है। रखे रखे डिस्चार्ज हो जाता है, ये पता नहीं फुल चार्ज था। नहीं, उनको मालूम नहीं है तारांगण क्या है। हेलो गुड मैं मॉर्निंग हेलो पल्लवी where जी do हाँ। you come in Pune? I not come मैं in Pune, but we are हेलो associated with many organization in Pune, and we send them our support worker, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, जिनको हम दिव्यांग सहकर्मी कहते हैं, केयर गिवर आप लोग जनरली भाषा में कहते हैं, तो उनको हम वो देते हैं। पर मैंने अभी पुणे उनका तक विजिट नहीं किया है, था इस बार प्लान पर नहीं हो पाया है। तो whenever I will come in आई Pune, एम I will वेरी हैप्पी definitely let दैट you know. रोहन गोयल is asking, or maybe his mother is asking question. Rohan Goel is very talented, and he has made a one calendar which we have, Hmm. table calendar which we have bought 50 numbers just to distribute Okay. others. So he is a part of our digital employment program where he is Very good. already very skilled, and they are right now in Vietnam, and from there Oh, they are attending. oh, very good. Very impressive. पल्लवी जी आपने कुछ Thank क्वेश्चन you. पूछना था। यस हेलो मैम Hmm. हेलो मैं हाँ जी। 13 साल की आईडी विथ सीजर्स मतलब एपिलेप्सी भी है, उस बच्चे की मदर हूँ, सिंगल मदर हूँ। तो मैं इसलिए जुड़ी थी कि मैं आपसे क्या हेल्प मतलब मेरा आप क्या हेल्प कर सकती हैं, मैं अपने बच्चे को वहाँ कैसे डाल सकती हूँ 1-2 साल बाद। अभी वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। It was a आप great माइक morning. ऑन कर सकते हैं चिराग जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। नमस्ते यस, मैम। नॉन वर्क पर दिए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स सारे वेबिनार्स के बारे में। हाय रेवा। Hi, Arpita. Good to see you. Always. But I can't see you. Where are You you? can. No, I'm here Ah, only here. Now she's I'm here. Yeah, I'm hi. here, very much here. And as always, very insightful, very thoughtful, and I mean, you can't expect anything lesser when you're there. So I hope all the parents would have got the resolution or at least a way forward. Arpita is very knowledgeable in the field, and अनुराग जी and हम लोग इधर जयपुर में कोशिश कर रहे हैं to make a difference, and एक दूसरे का support चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, so we are all here together. And Arpita, thank you so much for taking out the time and being here. And अभी तो आप constantly आगे की भी planning हो चुकी है already. तो I'm sure and I insist that parents should take advantage of her experience and move forward. And बहुत अच्छा लगा सुन के कि people are thinking of opening centers and group homes. So this is very very encouraging. हम सब parents हैं, special बच्चों के we have I mean every day we deal with challenges. किसी के छोटा बच्चा है तो किसी का 24 साल का है, मेरा 24 का है, किसी का 27 का है.
सो वंडरफुल हैविंग यू अर्पिता, एंड आई होप अपन कनेक्टेड रहे और भी आप गाइड करो पेरेंट्स को, एंड पेरेंट्स शुड प्लीज आप लोग फॉर्म भरिए और प्लीज जुड़िए और जुड़े रहिए। जब हम एक वेबिनार करते हैं ना तो बहुत जोश रहता है सबको कि हम ये करेंगे, फिर कहीं ना कहीं हमारे जो डेली लाइफ है उसमें वो जोश भी ठंडा पड़ जाता है या हम उलझ के रह जाते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठना है और काम को आगे बढ़ाना है, तो आई एम श्योर वील ऑल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। और गाइडेंस तो मिल ही रहा है आपको, तो बहुत अच्छा है, इट्स वंडरफुल। तो वंडरफुल टू हैव यू अर्पिता एंड कंटिन्यू हियर। एंड मैंने जैसे अनुराग जी के कान खड़े हुए मेरे भी हुए कि जयपुर में निर्भय का कैफे, हमें can't wait to, it's a very, you know how it is, it's emotional and yeah, so करना when ही it है happened, करना ही है, I know, वो, I know. जो भी सपने उसके साथ बुने थे वो उसके बाद भी पूरे करने हैं। दैट इज द मिशन आई एम ऑन। That's what I also told you ना कि जो the path he has carved for you, वो तो तुम्हें अब चलना ही है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। You can't deter from that and you will. वो मैंने तुम्हारा देखा ही है, ऑलवेज सेड कि अर्पिता जो ठान लेती है वो करके रहती है। That was proof and you know, it's always good to have you. तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड आप लोग प्लीज ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए, ये वेबिनार्स ज्वाइन करते रहिए, हम लोग कुछ ना कुछ सीख के ही निकलेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे साथ में मिलके, तो बहुत अच्छा है। We learn from each other's experience. So please, thank you so much for being here. Thanks, Arpita, once again. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Anurag ji, for organizing it. Thank you. Thank you, thank you Arpita. everyone, thank you Anupam ji. everyone, Thank you, thank you for so many words, so many encouraging words. Thank you Reva, thank you Anurag. thank you so Bye much. bye. Bye. Bye.